Hello dear students, I am Gaurav Kumar. Welcome in our online classes. आज का टॉपिक है SCF एंड LCM. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बात जान लें कि SCF तो नया है आपके लिए, लेकिन LCM आप पहले ही कर चुके हैं. LCM करने का एक मेथड होता है जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं. हम दोबारा उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको किया जाता है. यहाँ आज के जो मेन टॉपिक के साथ जो हमारे सब टॉपिक हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, SCF एंड LCM. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी नंबर को 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं, जैसे कि, और इनिशियली डिवाइड करते हैं. ये नहीं कि हम कोई भी एट रैंडम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे. हम बेसिक नंबर से लेके चलते हैं. बेसिक से स्टार्ट मतलब है कि 2, then 3, then 4, then 5, then 6. हमें पता है डिविजिबिलिटी प्रोसेस, जिसके द्वारा हमने सीखा था, जो आपके प्रीवियस टॉपिक में था, कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को देख सकते हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कंसिडर किया है, जिसमें 18 है एंड 24 दो नंबर लिए गए हैं, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए जाएंगे. उससे पहले SCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में डिफरेंस क्या है? SCF आपका जो मोस्टली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, यानी दो नंबर के बीच में जो कॉमन है सिर्फ वो फैक्टर्स लेने होते हैं. LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो दो नंबर्स के फैक्टर्स निकल के आते हैं उनमें से जो जितने भी फैक्टर निकले हैं, पेयरिंग वाले अलग और जो अनपेयर्ड होते हैं उनको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ता है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि कंसीडर टू नंबर्स 18 एंड 24. LCM ऑफ 18 एंड 24 बाय PF मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 18 को अलग लिया, 24 को अलग लिया. 18 को हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने 2 से लिया, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो सकता है. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. नेक्स्ट नंबर इज 24. तो 24 को डिवाइड करने के लिए 2 से स्टार्ट किया. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. अब बात करते हैं हम कि LCM कैसे लेंगे, अब SCF कैसे लेंगे. दो नंबर हमने अलग अलग सॉल्व किए हैं, ठीक है. तो हमने 18 के मल्टीपल्स लिखे, 24 के मल्टीपल्स लिखे. अब हमने इनमें देखा कि कॉमन क्या है. कॉमन से मतलब है दोनों में सेम होना. सेम होने के लिए देखिए 2 2 हमने सर्कल कर लिया है, 3 3 को सर्कल कर लिया. उसके अलावा हमारा एक 3 एंड 2 2s बचे हैं हमारे पास. LCM लिखा हमने. LCM लिख के जो कॉमन थे पहले हम उन्हें लिखेंगे. 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, हमने लिख लिया. बचा ऊपर एक 3 था, नीचे 2 2s बचे थे, तो 2 2 को हमने लिख लिया. सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72. तो LCM ऑफ 18 एंड 24 इज 72. नाउ SCF की बात करते हैं. तो SCF हमने फिर से उन दोनों के मल्टीपल्स लिखे. दोनों में जो कॉमन थे उन्हें सर्कल आउट कर लिया. सर्कल आउट करने के बाद हमने देखा कि हम क्या कर ले रहे हैं इस समय, SCF क्या है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमनली हो. अनकॉमन फैक्टर्स को हमें नहीं लेना है यहाँ पे. तो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3. तो 2 × 3 = 6. तो ये आपका SCF हो गया और LCM हो गया. इसका एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो कि इस टाइप में होता है. दिखाता हूं मैं अभी आपको. ये LCM के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन SCF के लिए अलग मेथड होता है, वो भी अभी आपको सिखाया जाएगा. कंसीडर करते हैं हमारे पास दो नंबर हैं 18 एंड 24. हम दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे, हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे आपको सर्कल आउट भी नहीं करना पड़ेगा. एक बार में ही आपके लीस्ट कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे. कैसे आएंगे देखिए. हमने दो नंबर लिए, दो के बीच में एक कॉमा लगाया है, क्योंकि ताकि हम ये डिफरेंस कर सकें, ये दो अलग नंबर हैं. हमने 2 से स्टार्ट किया. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब इसमें 9 और 12 अब हमारे पास नंबर है. 9 3 के टेबल में आता है,
12 हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट किया हमने। अब 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम 9 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 12 2 के टेबल में आता है, 2 6 12। अब फिर से वही कंडीशन है कि 6 2 में आता है लेकिन 9 2 में नहीं आता, तो हम फिर से 2 लेंगे और हम 9 को एज इट इज़ रहने देंगे और 2 3 6। अब दोनों नंबर ऐसे हैं जो या तो 9 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, और यहाँ पे भी 3 है तो हमने 3 से लिया। 3 3 9, 3 1 3। अब 1 तो 1 के टेबल में आता है और उससे हमें मतलब भी नहीं होता, हमें बचा हुआ जो नंबर है वो हमारे पास 3 है, तो 3 1 3 और 1 को एज इट इज़ लिखिए। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 20, 4 into 3 equals to 72। ये एक अलग मेथड है जो कि आपने कंबाइन करके कर सकते हैं, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि आपको सर्कलिंग कैसे करनी है, इसलिए हम इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो हमने आपको बताया कि अलग अलग आपने करा, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा अगर आप एचसीएफ कर रहे हैं तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एचसीएफ का दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो है एक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास 2 नंबर हैं 18 एंड 24। आपने 18 को बाहर लिखा, स्मॉल नंबर बाहर आया, डिवाइड के रूल्स आप जानते हैं, 24 को अंदर किया, ठीक है। अब नियरेस्ट नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है, जैसे 18 1 18 ये लेना है। 18 1 18 होता है और 18 2 36 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 1 18 हमने सॉल्व किया तो हमारा ये निकल के आया 14 में से 8 गए तो 6। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो आपको ये फर्स्ट नंबर दोबारा लिखना है, यहाँ पे 18 आपने फिर से लिखा, 6 3 18, ये हो गया 0। जिस नंबर से ये फुल्ली डिवाइड हो जाए वही उसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 इज 6, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो 6 इसका एचसीएफ है। ये है एचसीएफ का मेथड, सेकंड मेथड जो कि है डिवीजन मेथड। अगर आपको ये हार्ड लगता है या आपको इससे सॉल्व नहीं कर मिल रहा है, वैसे तो ये बहुत आसान मेथड है, बस डिवाइड का ध्यान रखना है आपको, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रिलेशन और पढ़ेंगे जो कि रिलेशन होता है एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में। एचसीएफ एलसीएम के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस टाइप में होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जैसे यहाँ 2 नंबर्स लिए हुए हैं 18 एंड 24, तो 18 इंटू 24 इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम 18 और 24 का आया था आपका 72 इंटू जो आपका एचसीएफ आया था वो आया था आपका 6। अगर हम इन दोनों, इधर दोनों की और उधर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही सेम आएंगे, जैसा कि आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको अगर वैसे मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप सिंपली एक रफ वर्क लेके, जो कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि रफ वर्क के द्वारा आप कर सकते हैं। 18 लिखा, 24 लिखा, ठीक है। पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 32, 3, 8 2 16, 17 18 19, 4 1 4 और 2, तो 2 9 और 1 10 और 3 13, 2 1 और 2 3 और 4 32। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 12 और 1 6 7 42 और 1 43। दोनों ही साइड सेम आई हैं। अगर आपका ये प्रोसेस सही है
यानी कि ये फॉर्मूले पे अप्लाई होता है, तो आपने जो इसका एचसीएफ निकाला है या एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। इसी तरीके से अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं दी जाए, जो कि आपकी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि उसमें अगर एचसीएफ पूछा जाए और आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ करके भी निकाल सकते हैं।